खूनी शामें, खूनी रातें, खूनी दिन, पुलिस क्रिमिनल्स को काबू करने में नाकाम। कराची में खूनी लुटेरों ने मजीद 3 जानें ले ली। औरंगी टाउन में डकैती मुजाहिमत पर घर के बाहर बैठा मजदूर कत्ल। सोराबकोट जुनेजो कॉलोनी में फायरिंग से 8 साला बच्चा जा बहक। रबासाल डकैती मुजाहिमत पर 45 अफराद जा बहक। पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। कराची का अमन जो है ना वो बहाल हो नहीं सकता। जो हुक्मरान हैं वो अमन बहाल करना चाहते नहीं हैं। जब तक चोर डाकू बैठे हो ही नहीं सकता। ये काम मर जाएंगे तो बहाल होगा। जब अल्लाह चाहे तो कर ले, आवाम के हम का हाथ में नहीं है। बेटा कराची का अमन तो बहुत मुश्किल है। यहाँ सब एक है, चोर डाकू पुलिस सब एक है। जब तक पुलिस का हाथ है ऊपर अमन नहीं हो सकता है। अल्लाह से आस, कराची में अमन नामुमकिन। शहरी मायूस हो गए, कहते हैं पुलिस, चोर और डाकू सब मिले हुए हैं, हुकूमत संजीदा नहीं। 24 घंटे में डकैती मुजाहिमत पर 3 अफराद का कत्ल। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP से पुलिस एक्शन की तफसीलात तलब कर ली। हुक्काम को गश्त की हिदायत। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं जोनल DIGs अपनी निगरानी में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। क्राइम में कुछ सर्च इसलिए भी आई है कि पुलिस की इंगेजमेंट्स काफ़ी और रही हैं। जो गैर कानूनी अफगानी थी उन पे पुलिस इंगेज थी, पुलिस इंगेज रही है इलेक्शंस में। उसके साथ ही PSL स्टार्ट हो गया, बीच में एक्सपोज हुए हैं, पोलियो की मुहिम हुई हैं। तो पुलिस की बहुत बड़ी जो है वो ड्यूटीज़ इसमें आ जाती हैं। स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह माशी सूरत हाल। कराची पुलिस चीफ ने जान छुड़ा ली। GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 82 रोज़ में 45 अफराद सिर्फ डकैती मज़ाहमत पर नहीं, दीगर वजूहात पर भी कत्ल हुए हैं। सिंध पुलिस में 90 से ज़ायद SHOs को DSP के ग्रेड पर तरक्की दे दी गई। बातें, दावे और तसल्लियाँ। रमज़ान का पहला अशरा गुजर गया, मुश्किल हो गई सहरी अफ्तारी। गरीब आवाम सस्ती अशिया मिलने की राह तकती रह गई। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम, माफिया बेलगाम। मुल्क भर में मसनूई महंगाई ने रोजेदारों के भी खाकों पर मजबूर कर दिया। सब्जियां, फल, दूध, गोश्त, चिकन सब महंगा। दूध और दही की कीमतों में भी इजाफा। रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे। इस्लामाबाद के रमज़ान बाज़ारों में भी महंगाई का राज। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। लाहौर में 170 रुपये किलो वाली प्याज 200 रुपये में बिकने लगी। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, कराची और हैदराबाद में सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज। यहाँ पे म्यार इतना नहीं है, लेकिन बस ये लोगों का जहन के ऊपर है कि सस्ता बाजार है, सस्ते के चक्कर में लोग आते हैं। नहीं, सस्ता तो कोई नहीं है, महंगी चीज़ें हैं। पहले भी जालिम हुक्मरान थे, अब भी जालिम हुक्मरान है। ना उन्होंने आलू लेके जाने हैं, ना उन्होंने सब्जी लेनी है, ना उन्हें मजदूरी करनी है। बाजार सस्ता, मयार हल्का। लोग हुक्मरानों को खरी खरी सुनाने लगे, अपने दुखड़े सुनाने लगे। कोयटा का सस्ता बाजार गैर फाल, अशिया गायब। बाजार में आराम करना मुमकिन, रोजेदारों का रिलीफ हासिल करना नामुमकिन। सस्ता बाजार में कुछ नहीं है, खाली टेंट है, वहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई है, बस आप रेस्ट कर सकते हो, रिलीफ हासिल नहीं कर सकते हो। सस्ते बाजार का मैंने खुद विजिट किया हुआ है। सस्ता बाजार वाला जो 2 रुपया भी पर्क नहीं होता है जनाब। रमजान में कभी भी हमें रिलीफ नहीं, बरानाम की रिलीफ है। बरानाम के लोग वज़ीर आला वज़ीर लोग जो विजिट करते हैं, इसी लोग DC लोग। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत का दुरुस्त तसव्वुर और अकामत दीन का हकीकी मफ़हूम के मौजू पर गुफ्तगू। क्या इस्लाम हमें किसी इस्लामी निज़ाम हुकूमत का तसव्वुर देता है? इससे मुतल्लिक़ कुरान सुन्नत और सीरत हमें क्या रहनुमाई करती है? मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान, मुफ्ती नवीद अब्बासी, अल्लामा शबीर हुसैन मूसवी और डॉक्टर क़ारी खलीलुर रहमान की गुफ्तगू। इसराइली पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अल-अक़सा में नमाज जुमा अदा की। रमज़ान के दूसरे जुमे को भी इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अल-अक़सा आने से रोका। तरह तरह की पाबंदियाँ आयद की, लेकिन इसराइली फ़ौज नाकाम हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इसराइल आमद के मौके पर भी गज़ा में कत्लेआम जारी। शोहदा की तादाद 32,000 से तजावुज़ कर गई। गज़ा में खुराक, पानी और दवाओं की शदीद किल्लत से सूरत हाल संगीन हो गई।
गजा की हिमायत में दुश्मनों के खिलाफ मजीद मौसर कार्रवाइयाँ करेंगे। यमनी फौज ने बड़ा ऐलान कर दिया। अंसारुल्लाह के अब्दुल मालिक के मुताबिक इसराइल पूरी इंसानियत के लिए खतरा है और अमरीका उसकी सरपरस्ती कर रहा है। शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन और मराद बहाल कर दी। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है केस ताख़ीर से मुकर्रर होने की वजह से शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 साल पूरी हो चुकी है। उम्र पूरी होने की वजह से शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे पर बहाल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें 25 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराही करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 50,000 मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अली अमीन गंडापुर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी आमद। थाना गोलड़ा बनी गाला के मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी मंसूख। ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उससे क्या बात करूँगा? मैं सुबह की बात करूँगा उससे। वज़ीर आज़म फॉर्म 47 वाला शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत करने वाले वज़ीर आला KP का बयान। गैरतमंद पाकिस्तानी के घर में मुदाखलत भी हो तो ये साजिश है। साइफर से मुतालिक डोनाल्ड लू के बयान की पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने तस्दीक की थी। उन्हें बुलाकर पूछा जाए कि बातचीत नहीं हुई तो साइफर किसने भेजा? साइफर अगर था ही नहीं तो बानी PTI को सजा क्यों दी गई? अली अमीन गंडापुर को साबिक वज़ीर आज़म की जल्द रिहाई का यकीन। कर दिया तो मेरे ख्याल में असद मजीद साहब को बुलाया जाए, बुला के पूछा जाए कि जो बातचीत थी, अगर ये बातचीत नहीं हुई थी तो साइफर भेजा किसने था? और जिस साइफर के अंदर इमरान खान साहब को इस वक्त सजा दी जा चुकी है, तो अगर साइफर था ही नहीं तो सजा किस बात की? इंशाल्लाह मैं पूरा यकीन है बहुत जल्द इमरान खान साहब रिहा होंगे। मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। कल आपने देखा और उससे पहले भी देखा कितने अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने पेश हुए थे। अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं, बाहर आते हैं कहते हैं मैं वज़ीर आज़म को नहीं मानता। बाहर डायलॉग बाजी इजलास में वज़ीर आज़म के पाँव पड़ते हैं। फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बोले अंदर अच्छे बच्चे बन जाते हैं, बाहर आकर कहते हैं मैं वज़ीर आज़म को जानता ही नहीं। स्पीकर KP असेंबली टाइगर फोर्स का नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। साइफर नहीं था तो बानी PTI पर केस किस चीज का? साइफर नहीं तो अमरीकी सफीर को दिमाश क्यों कराया गया? अली मोहम्मद खान का सवाल। डोनाल्ड लू ने तो उस हुकूमत की मंजी ठोंक दी। अदलिया जल्द इंसाफ करेगी। PTI रहनुमा साबिक वजीर आजम की ईद से पहले रिहाई के लिए पुरउम्मीद। सर सजा के खिलाफ अपीलें चल रही हैं, कब तक फैसला आने का इम्कान है? बहुत जल्द इंशाल्लाह। हम हमारे वकला ने तो ईद उल फितर से पहले की बात की है। मेरी दुआ है कि उनकी बात से अल्लाह ताला उनकी गुफ्तगू में बरकत डाले और इमरान खान साहब ईद उल फितर से पहले वो निकलें और बनी गाला या जमान पार्क में हमारे साथ जो है वो बैठे हों। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास पर गवर्नर और स्पीकर में तनाज़ा बढ़ गया। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर ने इजलास बुला लिया। सूबाई हुकूमत ने गैर आइनी करार दे दिया। अपोजिशन पिशावर हाई कोर्ट पहुँच गई। फरीकैन को नोटिस जारी, 4 दिन में जवाब तलब। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गवर्नर ने आर्टिकल 109 का इख्तियार इस्तेमाल करके हलफ के लिए असेंबली का इजलास तलब किया। पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास। PTI अरकान की नारेबाजी। नदीम कुरैशी की बानी PTI के हक में जज्बाती तकरीर। जवाब में हुकूमती रुकन तारिक गुलबी सीट से खड़े हो गए। दोनों तरफ से शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर खामोश कराते रहे।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भुच्चर को पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ही मोइन कुरैशी डेप्टी अपोजिशन लीडर मुकर्रर। अलग अलग नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी समेत काबीना की 5 कमेटियां तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ ECC और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार निष्कारी कमेटी के चेयरमैन होंगे। डू मोर के बाद फिर डू मोर। IMF ने पाकिस्तान से नया मुतालबा कर दिया। पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स लगाया जाए। पेट्रोल समेत तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म की जाए। आलमी मालियाती फंड ने मुतालबा किया है कि वफाकी हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी के साथ सेल्स टैक्स भी लगाए। सेल्स टैक्स की छूट खत्म करके टैक्स आमदनी बढ़ाई जाए। बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 6 तकसीमकार कंपनियों ने 967 अरब रुपए वसूली के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। समाअत 2 अप्रैल को होगी। चीनी मार्केट में $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स जारी करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी। अदायगियों से रुपए पर दबाव का इम्कान नहीं। अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। फैसल जावेद सेनेट इलेक्शन के लिए अहल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल जावेद के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने का फैसला भी कलअदम। सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दायर अपील खारिज। यास्मीन राशिद के कागजात की मंजूरी का फैसला बरकरार। ख्वाजा हबीबुर रहमान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। NA 119 और PP 164 से हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PP 158 से मोनी सलाही इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए लाहौर से कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी से मुतल्लिक जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली। मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने की मंजूरी। 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा और 21 अप्रैल को कराची में रैली होगी। यौम पाकिस्तान की तकरीब कल खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने IMF के साथ मामलात पर हकाइक सामने लाने का भी फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से जवाब दिया। जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं। रूल्स में तरमीम के लिए पंजाब हुकूमत को लिखा जाए। जस्टिस सरदार एजाज खान ने रिमार्क्स दिए जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। वज़ीर आला ने तो फखरिया कहा था कि सहूलत दे रहे हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा हम लोग भी यहाँ ड्रामा ही कर रहे हैं, सबको पता है क्या हो रहा है। जहां से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वो रुकें तो सब खत्म हो जाएगा। 200 सीनियर अफसर सिविल जज गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। जब तक 2-301 नजरी के लिए कुर्बान नहीं देंगे ऐसे ही होता रहेगा। इस्लामाबाद के सिविल जज ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। आज़ादी मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का वार। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। शोधा में नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शामिल हैं। अमीर बालाज का कातिल शूटर मुजफ्फर तैफी भट्ट का गनमैन। मजीद सबूत मंजर आम पर। मुजफ्फर बतौर गनमैन तैफी भट्ट के बेटे की शादी में शरीक रहा। मुजफ्फर को कत्ल के फौरी बाद गोली मारी गई थी। पुलिस के जेर हिरासत अफराद से पूछकर हुक्काम कहते हैं बालाज के कत्ल करने वाले टीम का सरगना तैफी भट्ट के बिरादर निस्बती का बेटा बिलावल बैरून मुल्क है। लाहौर में चोरियों ने रुकन पंजाब असेंबली को भी न बख्शा। लीगी रहनुमा उज़मा कारदार के 5 लाख रुपए के जेवरात चोरी, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उज़मा कारदार कहती हैं असेंबली सेशन के बाद क्लब में स्विमिंग के लिए गई,
जेवरात पर्स में थे। क्लब की 2 इंस्ट्रक्टर और मुलाजमीन मशकूक हैं। कशमोर की तहसील तंगबानी में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। 15 से जायद अफराद ज़ेर हिरासत। कनकोट में डाकुओं के स्कूल टीचर और उसके वालिद को अगवा करने की कोशिश। मुजाहिमत पर गोलियां मार दी। बाप बेटा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। रहीम यार खान में अबूजहबी रोड पर मोटरसाइकिल यूनिवर्सिटी बस से टकरा गई। 2 नौजवान जाँ बहक। CCTV फुटेज भी मंजर आम पर। पुलिस का कहना है हादसा तेज रफ्तारी और मोटरसाइकिल सवारों की गफलत की वजह से पेश आया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कड़ी शमुजई में 2 मोटरसाइकिलें टकरा गईं। 4 नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। शनाख्त हबीब, राहत, शाहिद और जैनुल्लाह के नाम से हुई। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुतबादिल तवानाई के ज़राए वक्त की अहम ज़रूरत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का वीडियो पैगाम। कहा पाकिस्तान को गुज़िश्ता सालों में आने वाले सैलाबों से बेपनाह नुकसान हुआ। जौहरी तवानाई इस वक्त महफूज और माशी लिहाज से बेहतर है। पानी का आलमी दिन। कराची के शहरियों को तलब से 50% कम पानी मिल रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव वाटर कॉरपोरेशन सलाउद्दीन अहमद कहते हैं तलब पूरी करने के लिए 4 अहम मंसूबों पर काम जारी है। शहरी पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें। 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत सेहत का कहना है कराची की माड़ी, हैदराबाद, मुल्तान, कोयटा और फैसलाबाद के नमूनों में वायरस पाया गया। वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है।